सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आशा करेंगे बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक स्मार्ट वे पर, एक स्मार्ट अप्रोच के साथ में ले जा रहे हैं। तो दोस्त, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, जहां पर आज लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 11 है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पार्ट नंबर 3 है। जहां पर पार्ट 1 में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पार्ट 1 में हमने बहुत ढंग से कंसेप्ट सीखा। पार्ट 2 में भी हमने कंसेप्ट सीखा, कुछ क्वेश्चंस की। आज कंप्लीट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरी तरीके से। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पार्ट 3 है। तो आशा करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ने के लिए आप रेडी हो जाए। ठीक है दोस्त, आप बता दीजिएगा कि आप कैसे हैं। बस इतनी एक अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट आप कमेंट के माध्यम से आप मेरे तक पहुंचाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया भैया, तो इस चैनल को आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पार्ट 11 है। अरे पार्ट नंबर 11 कॉम्प्लीमेंट्री का बोल, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 11 यानी लेक्चर 11। ठीक है, जहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो पढ़ रहे हैं, पूरक कोण, पूरक कोण का भाग नंबर 3। कितना? भाग 3। ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पार्ट ऑफ 3। ठीक है, यहां पर आज हम कुछ क्वेश्चन बेसिक टू एडवांस लेकर चलेंगे। बेसिक क्वेश्चंस के साथ में बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन के साथ में स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे। स्मार्ट वे पर क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो सभी लोग रेडी हो जाएं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। और मैं क्वेश्चंस के साथ में आपको कुछ ट्रिक भी बताता हुआ चलूंगा कि क्या कब होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हमारा है tan 2 थीटा, tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा का मान बताओ। थीटा का मान बताओ। क्वेश्चन हमारा है tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा का मान बताओ, यानी वैल्यू ऑफ थीटा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी बताओ। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी बताओ। आपको समय, आपका समय होता है स्टार्ट अब। 1 मिनट का समय है आपके पास में। ठीक है, जल्दी बताओ। यहां पर आप प्लस, इंटू की जगह पर आप प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, देखो आप एक नोट पॉइंट हमेशा याद रखेंगे, अपने दिमाग में बैठा लो कि साइन साइन दिया हो, साइन कॉस दिया हो, साइन सेक दिया हो, टेन टेन दिया हो, टेन कॉट दिया हो, तो उसकी वैल्यूएट हमेशा एडिशन के साथ में 1 आएगी, याद रखें। ठीक है, क्लियर है। जैसे क्वेश्चन हमारा दिया है ये tan 2 थीटा प्लस tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1 है। क्या ये कुछ इस प्रकार से लिखा है a प्लस बी बराबर 1? बताओ, लिखा है। देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 10 से 10 रिमूव कर दो या 10 कॉमन ले लो आप, इसको आप ऐड कर दो, इस 2 को और इस 4 को। कितना आ गया? 6 थीटा आ गया। कितना आ गया? 6 थीटा आ गया। आपको ये खूब पता है कि a प्लस बी कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो थीटा का अगर मान भैया पूछ रहा है तो 15 आ जाएगा। कितना? 15, 15 छक्का 90, 15 डिग्री। बात समझने का प्रयास करना, बात समझने की प्रयास करना। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर फिर से मैं करके बता रहा हूं, याद रखना। लिखा है tan 2 थीटा, तो आप इसको a मान लेंगे,
और इस 4 को आप b मान लेंगे। क्या? b। आपको ये खूब पता है कि a प्लस बी बराबर हमारा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यहां पर आप एक नहीं 90 लिख लो, सॉरी, ठीक है। आपको पता है कि पूरा कोण क्या होता है कि ऐसे दो कोण जिनका आपस में योग कितना बन रहा हो, 90 डिग्री बन रहा हो, ठीक है। तो यहां पर a के स्थान पर कितना है, 6 है, 2 है, प्लस b के स्थान पर क्या है, 4 है, बराबर 90 अंश। यही है, इसको आप ऐड कर दो, 6 थीटा आ गया इज इक्वल टू 90। थीटा का मान निकाल लेंगे तो 90, ये आ जाएगा नीचे, कितना आ गया, 15। यही हमसे पूछ रहा है कि थीटा का मान बताओ, थीटा का मान बताओ। आ गया समझ में? ठीक है, एक बार नहीं 2 बार बताया, ठीक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन हमारा है cos 5 थीटा इंटू cot 4 थीटा, cot 5 थीटा, cot 5 थीटा इंटू cot 4 थीटा बराबर 1। तो cot 3 थीटा का मान क्या होगा, cot 3 थीटा का मान क्या होगा? बताओ बताओ। देखो फिर से बात वही, कुछ नहीं करना है, दिमाग पर प्रेशर मत डालो, प्रेशर मत डालो, बार बार बोल रहे हैं, मत डालो। कॉट को कॉट भूल जाइए यार, कॉट को कॉट भूल जाइए आप, मतलब नहीं है, ठीक है। यहां पर आप क्या कर लो, इसको आप a मानो, इसको आप b मानो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a, ये हमारा b, यहां पर आप प्लस लगा दो, ठीक है। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 5 थीटा और 4 थीटा। आपको पता है लॉजिक कि a प्लस बी कितना होता है, 90 डिग्री, ये तो आपको पता है ना। मान रख दो, मान रख दो, तो मान कैसे रखेंगे, a का मान कितना है 5 थीटा, b का मान क्या है 4 थीटा, बराबर कितना होता है 90 के। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9 थीटा बराबर 90। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, 90 अपान 9, तो आ जाएगा 10। तो थीटा का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब थीटा का मान तो आ गया, वैल्यू पूछ रहा है cot 3 थीटा की, वैल्यू पूछ रहा है cot 3 थीटा की। कैसे करेंगे, थीटा के स्थान पर आप 10 रख दो, थीटा के स्थान पर आप 10 रख दो, cot 30 अंश 3 थीटा, ठीक है। तो cot 3 इंटू थीटा के स्थान पर क्या रखना है, 10, तो cot 30 डिग्री। अब आप बताओ कि cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बता दो, इतना आप बता दो मुझे, आंसर आ गया। cot 30 की वैल्यू क्या होती है, आप बताएंगे बड़े ही प्यार से, √3। कितनी होती है, ये हमारा आंसर आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? देखो कुछ नहीं किया है, क्वेश्चंस में बोल रहा है cot 5 थीटा प्लस cot 4 थीटा इज इक्वल टू 1। तो cot 3 थीटा का मान क्या होगा, एक भूल जाइए आप, नहीं है, नहीं है, गायब हो गया, ठीक। हमारे पास में कुछ नहीं, बस हमको इतना पता है कि a का मान मिल गया है, b का मान मिल गया है, और a प्लस b का मान होता है 90। थीटा की वैल्यू निकाल दो, 3 थीटा, cot 3 थीटा में आप रख दो, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन,
बोल रहा है कि a इज इक्वल टू 2 sec 10, अगर a इज इक्वल टू 2 sec 10 इंटू कॉसेक 50, क्या कॉसेक 50, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो आप। बी कितना है 2 कॉसेक 80 इंटू सेक 40, क्या सेक 40, इक्वेशन नंबर सेकेंड। पूछ क्या रहा है कि ए और बी का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। ठीक है, इक्वेशन हमारा है 2 sec 10 इंटू कॉसेक 50, बी बराबर है 2 कॉसेक 80 इंटू सेक 40, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड। ए और बी का अनुपात आप बताइए। ठीक है, जल्दी कैसे करेंगे देखो, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप पहले क्वेश्चंस को आराम से लिखो। 2 sec 10 इंटू कॉसेक 50, कॉसेक 50 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट है, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। b इज इक्वल टू 2 कॉसेक 80 सेक 40, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, हो गया। बोलो करो ए व बी समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से क्या आ जाएगा आप बताओ, सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके बताओ। यहां पर 3 है, अब बताओ, तो यहां पर 3 करो जल्दी। कर पाएंगे देखो, कैसे नहीं कर पा रहे, देखो ए अपान बी इज इक्वल टू, यहां से 2 ले लो, 2 sec 10 इंटू कॉसेक 50, ठीक, कोई दिक्कत। यहां से 3 बार अपॉन लगा दो, 3 बार ले लो, कॉसेक 80 इंटू सेक 40। अब तो कर लो, अब कर लो, अब कर लो, नहीं कर पा रहे देखो। ए अपॉन बी 2/3 पूरे को कर लो, सेक 10 है, सेक 10, सेक का फॉर्मूला होता है कि सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब हमको यहाँ पर 90 चाहिए, तो 90 में मतलब 10 है, कितना हमको चाहिए 80, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, कॉसेक के। हम सब करे बात समझ में आ रही है। हमको 90 चाहिए, तो अब हमको नीड कितने की है 80 की, तो 80 हमारा नीचे, तो इसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लें। ठीक है, देखो तो यहां पर करेंगे सेक 90 माइनस 80 इज इक्वल टू बोल रहे कॉसेक 50 है, 50 है, कितने नीट की जरूरत है 40 की, तो नीचे 40 है कि नहीं है। आप लिखो कॉसेक 90 माइनस 40, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी मेरे भाइयों को, ठीक, नीचे का सेम है क्योंकि हमको लाना है। कॉसेक 80 इंटू सेक 40, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी, ठीक। देखो
ए बाई बी यानी ए बटे बी 2/3। यहां पर क्या बन जाएगा कॉसेक 80, नीचे कॉसेक 80, ठीक है, इंटू है तो इंटू लगा लो। अब यहां पर क्या हो जाएगा सेक 40, सेक 40। देखो कॉसेक 80 से कॉसेक 80 खत्म हो गया, सेक 40 से सेक 40 खत्म हो गया, कितना बचा एक, कितना बचा एक बचा। तो आप देखो ये पूरा खत्म हो गया कट पिट के। ए बाई बी इज इक्वल टू 2/3, इतना मान आ गया। रेशियो पूछ रहा है, अब क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। क्या यहां पर 3a इज इक्वल टू 2b, रेशियो पूछ रहा है, क्या आ जाएगा a रेशियो b कितना आ जाएगा 3:2। आगे बात समझ में, देखो क्वेश्चन आ गया ना। अभी तो 3 क्वेश्चन हुआ है, आ गया। बढ़े आगे, बोलो बढ़े आगे, बढ़े आगे, ठीक। चल अब इसका स्क्रीनशॉट मार लो, नोट नहीं किया तो नोट कर लो फटाक से। इस क्वेश्चन ये आगे वाला जो क्वेश्चन है इसमें मैं आपको फंसाऊंगा पक्का, इसमें मैं आपको फंसाऊंगा पक्का। देखो चौथा है ना, ये 3 क्वेश्चंस था, चौथा देखो बोल रहा है 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री डॉट 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 10 89। ठीक है, यही है, ठीक। चल बताओ, लंबी सीरीज हो रही है, कर पाएंगे इसको। अब बहुत लोग बोलेंगे इसमें एपी लगा दो, बहुत लोग बोलेंगे जीपी लगा दो, एपी जीपी। क्वेश्चन टाइम है, आप कर पाएंगे। डायरेक्ट अप्रोच बताएंगे पक्का, ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, चाहे जितनी लंबी सीरीज हो, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना है। देखो क्या आपको पता है अगर 10 1 डिग्री है, 10 2 डिग्री है, 10 3 डिग्री है, डॉट 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 अगर उसने दिया है और पूछ रहा है 10 89, क्या पूछ रहा है मतलब 10 89 तक गया है, मान कहां तक पूछ रहा है बीच का। क्या आपको एक बात नहीं समझ में आ रही है कि 10 1 डिग्री है, 10 2 डिग्री है, 10 3 डिग्री, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीच में आगे जब सीरीज आगे बढ़ रही है और स्टॉप हुई 10 89 डिग्री, तो क्या आपको नहीं पता है कि यहाँ पर बीच में 10 45 आएगा। क्या आपको ये बात नहीं पता है, क्या आपको ये बात नहीं पता है, जल्दी बता दो। पता है, तो जब पता है तो भैया जब 10 की जब सीरीज लंबी हो रही, तो ये याद रखना कितनी भी लंबी हो जाए, कितनी भी लंबी हो जाए, उसकी वैल्यू हमेशा एक आएगी, एक आएगी। तो देखो 10 45 क्योंकि बीच में आएगा, तो 10 45 का मान कितना होता है, एक होता है। ठीक, ये ट्रिकेट क्वेश्चन है, ट्रिक क्वेश्चन है,
ये हमेशा ट्रिक क्वेश्चंस रहते हैं। और यहीं पर अगर जैसे मैं क्वेश्चंस और दे रहा हूं 5 का, देखो cot 2 डिग्री या 1, देखो 1 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री, cot 4 डिग्री, डॉट 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 cot 89। लो सेम क्वेश्चन, अब बताओ कर पाएंगे? टिकट क्वेश्चन ये भी है पक्का। देखो क्या आपको एक बात नहीं समझ में आती है कि कॉट अगर 1 डिग्री है, कॉट 2 डिग्री दोस्त है, कॉट 3 डिग्री है और कॉट 4 डिग्री है, डॉट डॉट अगर है, डॉट डॉट है और कॉट 89 तक गया है, तो ये बात आपको क्या नहीं समझ में आती कि यहां भी कॉट 45 आएगा? क्या यहां पर कॉट 45 आएगा? मेरी बात से सहमत हो? क्या यहां पर कॉट 45 आएगा? बहुत लोग बोलेंगे कॉट 45 के जगह पर 30 भी आएगा, 60 भी आएगा। आप डायरेक्ट अप्रोच लगा के देख लो, ट्रिकेट क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर सीरीज है क्वेश्चंस की, वैल्यूएट नहीं बीच में पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉट 45 आएगा। क्या आपको कॉट 45 का मान नहीं पता है? कॉट 45 का मान होता है 1, कॉट 45 का मान होता है 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर? देखो ठीक है, क्या बात समझ में आई आपको? क्या सभी दोस्त एक बात मेरे को बताएंगे? ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा, इसको साफ कर देते हैं। अभी एक दोस्त, अभी हम पूछेंगे इस क्वेश्चन को, आप ही से करवाएंगे और आप मुझे बताएं। क्या आपको पता है कि अगर क्वेश्चन सी हमारा 10A अभी आप बोलेंगे क्या मैंने ऐसे आपको क्वेश्चंस कराए? जल्दी बताओ। शायद मैंने लेक्चर 4 में या 5 में बताया होगा ऐसे क्वेश्चंस, 3 में क्या बताया हूं? मैं आपसे पहले वादा कर चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्री भले ही चाहे 30 लेक्चर में खत्म हो, 40 में खत्म, फर्क नहीं पड़ता है। सीखना वही है जो हमको चाहिए, जिसकी हमको जरूरत है। ठीक भाई, हम आपको क्वेश्चंस करा चुके हैं, क्या आप कर पाएंगे? क्या आप क्वेश्चन ये कर पाएंगे? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10A प्लस बी, 10A प्लस बी बराबर √3 है, ठीक है। 10A माइनस बी, ये मक्खी परेशान कर रही बार बार, 1/√3 है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करो? क्या आपको पता है कि 10A प्लस बी
√3 मान 10 की टेबल में किसका होता है? किसका होता है बताओ, कमेंट में फेंक के मार दो। इतने अगर हो ना होशियार तो बता दो, बता दो मेरे प्यारे भाई, मेरे साथी, मेरे शेर, मेरे गुड्डा। पता होगा 10 60 का। किसका भैया? 10 60 का। 10a माइनस बी 1/√3 मान किसका होता है टेबल में? बता दो मेरे शेर, बता दो मेरी गुड़िया, बता दो। आप ही दो चुटैया वाली पीली टी शर्ट पहने हो, बता दो जल्दी बताओ। आप बताएंगे 10 30 का होगा। इस 10 से ये 10 खत्म हो जाएगा, इस 10 से ये 10 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? क्या बचेगा जल्दी बताओ। अगर a प्लस बी बराबर हमारा 60 अंश है और a माइनस बी बराबर 30 अंश है, कितना? समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हमारे बड़े भाइयों को, छोटे भाइयों को, मेरे गुड्डे भाइयों को, गुड्डा गुड़ियों को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? लिख लो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड क्या है? a प्लस बी बराबर 60 अंश और a माइनस बी बराबर 30 अंश। कोई भी दिक्कत? समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। प्लस बी से माइनस बी खत्म, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2a। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 90। 30 और 30 60 कितना होता है? 90। a का मान कैसे निकालेंगे? 90/2, यहाँ पर आ जाएगा जाके 45। तो a का मान 45 डिग्री आ गया। बताओ करवाई है? आया ना समझ में? देखो अब लिखो a का मान, a का मान समीकरण फर्स्ट व सेकंड, मतलब किसी में भी रख लो, सेकंड में रख लो, फर्स्ट में रख लो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है? a प्लस बी बराबर 90 अंश, यही है। a प्लस बी बराबर 90, सॉरी a प्लस बी बराबर 60 अंश, कितना? 60। तो a का मान कितना भैया है? 45। अभी निकाले हैं। 45 प्लस बी बराबर 60। b का मान कैसे निकालेंगे? 60 माइनस 45, तो b का मान आ जाएगा 15। तो पूछ क्या रहा है? a व b, तो a का मान है हमारा 45 और b का मान अगर पूछ रहा है तो 15। क्लियर है? क्लियर है भैया सभी को? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 है। 6 देखो, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलो क्वेश्चंस बताओ, शायद कल हम आपको बताए थे। साइन स्क्वायर 31 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 59, थीटा का मान जल्दी फटाक से। मतलब यहां पर कितना आएगा? छोड़ दो थीटा क्या थीटा क्या, यहां पर बताओ अनुमान क्या आएगा राइट हैंड साइड में। मार्कर लगा ले, सुबह बढ़ जाए लगे ना पेपर मास्टर। बताओ कैसे निकालेंगे ऐसे क्वेश्चंस का की वैल्यू थीटा की? आ रहा
कर दो, आ रहा है तो कर दो। देखो कैसे करेंगे, यहां पर आप इसको ए मानो, आप इसको बी मानो। क्या आपको पता है कि a प्लस बी का मान कितना होता है, 90 अंश होता है भैया। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई भी परेशानी। तो यहाँ पर a का मान कितना है, 31 है, ये देख लो। b का मान कितना है, 59। तो 31 प्लस 59 बराबर 90। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 बराबर 90, काट दो, कितना आ गया, ये करना था। आएगा, एक और करके बताओ। 7 नंबर, साइन स्क्वायर 45 प्लस या 35 लिखो, कितना, साइन स्क्वायर 45 हाँ 55। अब बताओ इसका मान, कर पाएंगे? उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि कर पाएंगे आप, उम्मीद तो यही है कि आप कर पाएंगे। फिर से देखो, इसको a मानो, 35 को, 55 को b मानो। तो a है, ये हमारा b है, बार बार लिख के बता रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, a प्लस b दोनों कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश। कितना, 90 अंश। a का मान कितना भैया, 35 प्लस b का मान कितना है, 55 बराबर 90। 35 55 90, काट दो, कितना आ गया मान, कोई दिक्कत, एक और करके देखो। 8 नंबर, लो ये करके बताओ, हाँ करके बताओ। टिकट क्वेश्चन है, टिकट क्वेश्चन है। कल वाली बात याद है, कल या परसों वाली, शायद कल या परसों की थी, कल थी, याद है। मैंने क्या बताया था कि कॉस साइन है तो माइनस का कितना होगा, 1। कितना, 1। नहीं याद आता है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b, यही है, यही फॉर्मेट दिया गया है। बताओ, यही फॉर्मेट दिया गया है। फॉर्मेट क्या है कि a का मान हमारा 60 है, ये हमारा a है, b हमारा ये है, यही है। देखो, तो यहां पर आप रख दो, साइन कॉस भूल जाइए। क्या पता है आपको, a प्लस बी बराबर 90 अंश होता है। कोई भी दिक्कत, एक ही आएगा, देख लेना, एक ही आएगा, ये एक है, एक आएगा। 60 प्लस 30 बराबर 90, तो 90 बराबर 90, काट दो, कितना आ गया, एक आ गया, एक आ गया, आ गया। 9 नंबर क्वेश्चन देख लो। कॉस स्क्वायर 15 और साइन स्क्वायर 75, एक ऊपर वाला अप्रोच लगा दो, अगर हो जाए तो, ना हो जाए तो कोई बात नहीं, हम तो हैं, हम तो बताएंगे। ना हो पाए तो हम तो हैं। देखो, छोड़ दो आप उसको, एक ही आएगा, परेशान नहीं। इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए मान लो, साइन स्क्वायर बी मान लो, मान कितना आएगा, 1।
ए के स्थान पर कितना है 15, बी के स्थान पर कितना है 75 बराबर 1, एक ही आएगा। और a प्लस बी होता है कितना 90, a प्लस बी कितना होता है 90, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 90 बराबर 90, कट जाएगा, कितना आ गया, मैटर खत्म। बताओ आई समझ में, आई समझ में या आया समझ में? बताओ आया ना? अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, ना सोचो कि क्लास खत्म हो गई है, बच जाए मौज कर लें जाके। ठीक है, चलो ये क्वेश्चंस बताओ, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आपका टेस्ट मान के चलो। साइन स्क्वायर, साइन 35 डिग्री बटे कॉस 55 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस कॉस 55 बटे साइन 35 डिग्री, 2 कॉस 60 कितना 2 कॉस 60। मान बताओ, पूछो किसका मान, दोनों को सॉल्व करके जो भी मान आ जाएगा वही मान है, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, साइन से हमको कॉस जाना है या कॉस से साइन जाना है, जिसमें जाना होता है उसी का थीटा लेना पड़ता है। हम साइन से कॉस जा रहे हैं तो कॉस का हमको थीटा लेना पड़ेगा, तो हमको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा साइन 90 माइनस 55, नीचे क्या आ जाएगा कॉस 55, ठीक, कोई दिक्कत कोई भी परेशानी, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा, कॉस से साइन जाना है, कॉस 90 माइनस 55 सॉरी 90 माइनस 35 बटे साइन 35, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी। 2 है, 2 कॉस 60 का मान क्या होता है √3/2, इस 2 से ये 2 खत्म हो गया, जल्दी बताओ, ठीक, यहां पर क्या आ जाएगा कॉस 55 अंश, कॉस 55 अंश का होल स्क्वायर प्लस साइन 35 अंश बराबर यहां पर क्या आ जाएगा √3, कितना √3, क्या इस cos 55 से cos 55 खत्म, साइन 35 से साइन 35 खत्म, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक एक कैसे cos से cos खत्म करेंगे तो एक यहाँ पर बचेगा, एक यहाँ पर बचेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, कोई भी दिक्कत, ठीक, बराबर √3, यही है, तो यहाँ पर कितना आ गया यहाँ पर आ गया 1 + 1 बराबर √3, यही है, यही है कि नहीं है, जल्दी बताओ, यही है कि नहीं है, cos 60 का मान यही होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, कितना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा
जल्दी बताओ। कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर कितना 2 माइनस 1, 2 बराबर 1, 2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा। ठीक, गलती से लिखा cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखे। देखो दूसरा क्वेश्चन बहुत हार्ड क्वेश्चंस रहने वाला भी है, जो पढ़ने वाला होगा उसको हार्ड नहीं। ठीक है, इस पूरे में आएगा मेरे हिसाब से, पूरे का बोर्ड में आ जाएगा, तो इसीलिए मैं साफ ही कर दूंगा, क्योंकि मैं छोटा छोटा लिखता नहीं हूँ, बड़ा बड़ा लिखता हूँ तो एक दो ही सवाल में पूरा बोर्ड भर जाता है। लिखा है साइन 70 सॉरी कॉस 70, क्वेश्चन नंबर कितना है 11 कि 12, 12 होगा। कॉस 70 साइन 20 यही होगा, प्लस कॉस 55 इंटू साइन कॉस 35 कितना, कॉस 35 बटे tan 5 इंटू tan 25 प्लस इंटू tan 45 tan 65 प्लस tan 85। बताओ इसका मान क्या आएंगे, जल्दी से बताओ। आपके पास में समय है 1 मिनट का, समय भी लेना चाहो तो आप 2 मिनट का ले सकते हैं, 2 मिनट का समय। ठीक है, जल्दी बताओ। जल्दी से बताओ। हो गया, देखो ये क्या हो जाएगा, देखो कॉस 70 है, कॉस से साइन जाना है, साइन 90 माइनस 70 यही होगा, यही होगा, प्लस ऊपर देखो, ऊपर क्या हो जाएगा जाके, ऊपर क्या हो जाएगा जाके, कितने की कमी है देखो, कॉस 90 माइनस 35 ठीक, इंटू कॉसेक कॉसेक 35। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, 10 से हमको जाना है 85 पर, 10 से 85 पर जाना है, 10 से 85 पर जाना है, तो यहां पर क्या करेंगे, 90 माइनस 85 यही हो जाएगा, इंटू
tan 25 से जाना है 65, कितना जाना है 65, tan 90 माइनस 65, कोई भी दिक्कत। tan 45 का मान होता है 1। अब देखो tan 65 tan 50 यही बनेगा। तो यहां पर cos 70, तो यहां आ जाएगा cos 70 प्लस यहां पर कितना आ जाएगा जाके sin 35 बटे यहां पर क्या आ जाएगा cosec, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां tan का क्या हो जाएगा जाके cot 85 इंटू cot 45 इंटू 1 tan 65 tan 50। ठीक, इस कॉस से ये कॉस खत्म कर दो। ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा देखो, यहां पर देखो क्वेश्चन थोड़ा घूमने वाला है तो क्वेश्चन को घुमाना पड़ रहा है। ठीक है, sin 35 कॉसेक का होता है 1/sin, क्या होता है 1/sin, तो यहां पर हो जाएगा sin 35। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हमारे भाइयों को इतने में। कॉट का क्या हो जाएगा cos 85 बटे sin 85 इंटू cot 45 का मान दोस्त क्या होता है, cot 45 का मान कितना होता है बोलेंगे भैया 1, कितना tan 65, tan 65 tan 65, यहां पर भी 85 करना है। यहां पर tan 65 क्वेश्चन सही नोट किया है। चलो जो होता है वो देखते हैं। ठीक है, इंटू 1 tan 65 को क्या लिख सकते हैं sin 65 बटे cos 65। cos 85 tan sin 85 कितना cos 50। ठीक है, ये sin 85 से sin 85 खत्म, cos 85 से cos 85 खत्म। अब ये एक बात, ये sin से ये sin खत्म, या फिर यहां पर इसमें गड़बड़ी है। ठीक है, तो अगर ये गड़बड़ी तो करप्शन करेंगे हमारे भाई, करप्शन करेंगे। यहां पर tan 65 नहीं है, ठीक है, यहां पर tan 65 नहीं है। ओके, ये tan 65 काट दो, ये फिर काटो, तो यहां पर पूरे में क्या लिखेंगे फिर से देख लो, क्योंकि क्वेश्चन ही हमारा मिसिंग टाइप हुआ है, मतलब मिसिंग लिखा है हमने। तो यहां पर क्या हो जाएगा जाके 1 प्लस sin 65, साइन का होता है sin 35 डिग्री इंटू साइन का अपान होता है 1 अपान sin 35, यही होगा। कॉट का भैया माफी चाहेंगे, क्वेश्चंस में थोड़ा एरर था इसलिए, मतलब गलत टाइप हुआ हमसे। ठीक है, कॉट को लिख सकते हैं cos 85 sin 85, कोई भी दिक्कत। ठीक, इंटू यहां पर cot 45 का मान कितना होता है 1 इंटू 1 इंटू tan 85 sin 85 बटे cos 85, बस इतना।
बड़े ही प्यार से sin 35 से sin 35 काट देंगे, cos 85 से cos 85 काट देंगे, sin 85 से sin 85। ठीक है, कोई भी दिक्कत? यहां पर कितना बच गया? 1 + 1/1। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा जाके? 1, ऊपर ऊपर को जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 2। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? जल्दी बताओ। ठीक भैया, थोड़ा माफी चाहेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमसे गलत टाइप। ठीक है, बताओ। बताओ सेशन कैसा लगा? आई होप बहुत अच्छा लगा होगा, मस्त लगा होगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस आप आराम से घर में फोड़ सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो कल इसके आगे पार्ट नंबर 4 भी कर देंगे क्वेश्चंस के हिसाब से। ठीक है, चलो। अभी तक अगर आपने अभी तक इस चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने से क्या होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे या लाइव आएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में आएगा। ज्वाइन कैसे करेंगे? आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को ऑल पर सेट करेंगे जरूर। अगर ऑल पर नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर ले। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और उन भाइयों तक जरूर शेयर करें जो पढ़ने में बिल्कुल भी कमजोर हैं उनके लिए। और अपनी राय कमेंट में जरूर हमें प्रदान करें। ठीक है, ओके। बताओ सेशन अच्छा लगा, मस्त लगा? ठीक है, मिलते हैं कल। और जाते जाते एक बात हम कहेंगे कि अगर मंजिलों की राह में हम चल पड़े हैं, कि अगर मंजिलों की राह में चल पड़े हैं तो अब हमको ये देखना नहीं है कि रास्ते में कांटे कितने। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।